I'll tell you what this particular notice says. It says कि I am an agent authorized to act on behalf of the owner of intellectual property rights. The intellectual property rights include the copyright in and the rights to ब्रॉडकास्ट द लाइव क्रिकेट मैचेस ऑफ द टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2024। और यही मेरी प्रॉब्लम, मतलब अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते, किसी सही मुद्दे को उठा भी नहीं सकते, एक नॉर्मल ओपिनियन, एक रैशनल बेस्ड ओपिनियन रख नहीं सकते। इन स्पाइट ऑफ मी हैविंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल, मेरी इतनी औकात नहीं है कि अगर कोई इंसिडेंट मैं सोशल मीडिया या इंटरनेट पे देखता हूं तो मैं उसके बारे में अपनी ओपिनियन दे सकूं। अगर हमारे देश में पावर हाउसेज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो क्या इसका मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मैनिपुलेट करेंगे? क्योंकि वो कोई भी किसी भी बात पे विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट लॉ को मिसयूज करके आपको डीएमसीए नोटिस भेज देते हैं। अभी फिलहाल ही मेरे को ट्विटर के थ्रू एक डीएमसीए नोटिस आया। ये एक एजेंसी है जो बीसीसीआई के बिहाफ पे काम करती है और कोई भी कॉपीराइट कंटेंट जो कि उनकी ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये नोटिस इशू करती है। तो आपको पता ही है, जैसे अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ जहां केएल राहुल को, जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर है, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, उसकी जो फ्रेंचाइजी है लखनऊ सुपर जायंट्स, आईपीएल के मैच के बाद जब उनको बड़ी भारी डिफीट देखने को मिली तो उसके जो मालिक हैं, मालिक संजीव गोयनका साहब जो बहुत अमीर हैं, वो केएल राहुल को डांटते हुए पाए गए, वो भी भरी सभा में। कॉर्पोरेट्स में बहुत काम किया मैंने बस 2-3 सवाल पूछे थे कि क्या ये सही है, क्या ऐसे जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती हैं या इस तरह की बॉडी लैंग्वेज को पब्लिकली डिस्प्ले करना, क्या वो बंद कमरे में होना चाहिए, एक मीटिंग रूम में होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी रूम में होना चाहिए, या वो स्टेडियम में होना चाहिए, जहां साफ दिख रहा था केएल राहुल बहुत ही ज्यादा प्यारे ढंग से, कामली, स्वीटली उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड ही वाज नॉट रेडी टू लिसन टू एनीथिंग, एंड ही वाज लिटरली फ्लैबरगास्टेड, ही वाज एजिटेटेड, he was showing that in his expression and his body language। उसको हमने कॉल आउट किया था और एक ओपिनियन दी थी, एक बहुत ही बैलेंस्ड ओपिनियन। पर वो छोटा सा जो इंसिडेंट है उसको लेकर डीएमसीए नोटिस आ जाना और हमारे पोस्ट को रिमूव कर देना, क्या ये सही है? ये जो सारी एजेंसीज होती हैं ये बिना कुछ सोचे समझे, बिना कॉन्टेक्स्ट देखे, बिना कैप्शन देखे, दे जस्ट गेट एवरीथिंग रिमूव्ड। और मुझे लगता है ये गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉ को, ये किसी भी गाइडलाइन या किसी भी लॉ या किसी भी लीगैलिटी का गलत फायदा उठाना, मैनिपुलेट करना। आई विल टेल यू व्हाट दिस पर्टिकुलर नोटिस सेज। इट सेज कि आई एम एन एजेंट ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर of intellectual property rights. The intellectual property rights include the copyright in and the rights to broadcast the live cricket matches of the Tata Indian Premier League 2024। और यही मेरी प्रॉब्लम है, यहाँ कोई भी मैच ब्रॉडकास्ट नहीं होता, एक कॉन्वर्सेशन दिखाई जा रही थी और उस कॉन्वर्सेशन को यूज करके आई एम राइटिंग माई ओपिनियन ऑन ट्विटर एंड आई डिड दैट वीडियो ऑल्सो। इट्स अ कॉन्टेक्चुअल ट्वीट। ऑब्वियसली आप इस लॉ को यूज करके वो कॉन्टेंट हटवा सकते हो, एंड आई रिस्पेक्ट द लॉ, बट व्हाट इज दिस? देखो, अगर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं इसको लीगली भी फाइट करता, बैटल करता और इनको स्यू भी करता कि आप ऐसे लॉ को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट अ बिग एंटरप्राइज, राइट? वी आर अ स्मॉल क्रिएटर और हमारे पास पैसा ना होने का, पर हमारे पास पैसा नहीं है इस तरह के केसेस लड़ने का। इससे पता होता क्या, जिस इंटेंशन, इस विजन, जिस पर्पस के लिए मैं ये चैनल कर रहा हूँ या इस पे वीडियोस डालता हूँ, वो पर्पस डिफीट होता है। क्योंकि कोई भी बंदा उठ के ये बोलेगा आप इस बारे में मत बोलो, इस बारे में मत बोलो, ये नहीं है, वो नहीं है। यार कॉन्टेक्स्ट तो देखो। आई मीन एक छोटा सा सवाल पूछा था मैंने। आई जस्ट वांटेड योर ओपिनियन गाइस। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग हियर? आई नो दैट इट्स अ रिएक्शन, बट दिस इज समथिंग विच पीपल कीप मैनिपुलेटिंग। यूट्यूब पे कितने ऐसे लोग होते हैं जिस लॉ को यूज करके, मिस यूज करके, ये नहीं समझते कि आप कॉन्टेक्स्ट दे रहे हो एक चीज का, आप उनका कंटेंट यूज नहीं कर रहे। देयर इज अ फेयर यूज पॉलिसी, और ये फेयर यूज पॉलिसी में आता है, ना कि इस किसी तरह का भी कॉपीराइट कंटेंट में उनका यूज कर रहा हूं और ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं मैचेस। नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। आई हैव दिस द होल थिंग रिटन, एंड इमेजिन उससे हो क्या रहा, लॉस क्या है। ये छोटी सी बात नहीं है। इट्स जस्ट नॉट दैट आई एम रिसीविंग अ नोटिस, मेरा पोस्ट रिमूव हो गया, मैं रिएक्ट कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द प्रॉब्लम हियर इज जो पावर हाउसेस जिनके पास पैसा है वो अपनी मनमानी करते हैं, ये प्रॉब्लम है मुझे। और इसमें हो क्या रहा है, दो चीजें हैं। बिकॉज आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं संजीव गोयनका जैसे जो बात पूछी गई उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है उसको पब्लिकली क्यों आप लताड़ रहे हो, स्कोल्ड क्यों कर रहे हो? आपको ये बात अंदर करनी चाहिए। ये क्या कल्चर है, ये टॉक्सिसिटी क्यों है, ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट आप पब्लिकली स्टेडियम में, स्पोर्ट्स में क्यों लेकर आ रहे हो? इस चीज की जवाबदेही की बजाय आप ये नोटिस इशू करवाते हो। दूसरा, फिर केएल राहुल को डिनर पे इनवाइट करते हो एज अ पीआर मूव, रादर देन क्लैरिफाइंग, रादर देन सेइंग एनीथिंग अबाउट द इंसिडेंट, यू सिंपली जस्ट ट्राई टू स्लैप पीपल ऑन द फेसेस, जो भी इस बात पे जिन्होंने भी क्वेश्चन उठाया कि देखो केएल राहुल को घर बुला लिया मैंने, अब मिल गई इतनी शांति। ठीक है, अच्छी बात है, दिस वॉज वेरी गुड, नाइस जेस्चर। But at the same point of time, this was a PR move, not the clarification. Anyway, I just wanted to share this about this incident and what I feel about it. अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो जरूर कमेंट में करना। अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स हैं जहाँ ऐसा कभी भी कोई भी कॉपीराइट को गलत ढंग से यूज कर रहा है और उसको मिसयूज कर रहा है, तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, so that we can take proper action and we can forward this at least in our community on our social media handles, so that more and more people come to know about it, how these laws are being misused.
टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच। बाकी इस चैनल पे बिग ऑफ ओपिनियंस, बिग ऑफ रिएक्शंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना जिससे हमारे चैनल को रीच मिले। वी डोंट हैव एनी मार्केटिंग बजट, वी जस्ट बिलीव इन कमिंग अप विद स्ट्रेट ओपिनियंस। कई लोगों को समझ में आए, कई लोगों को नहीं आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मुझे लगता है कि बातों को रैशनली ऑब्जेक्टिफाई करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं गलत हो सकता हूँ, उसके लिए फीडबैक के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। और आपका कोई भी फीडबैक हो, कभी भी हो, प्लीज से दैट इन द कमेंट्स और कम टू आवर टेलीग्राम कम्युनिटी एंड शेयर द फीडबैक देयर। मैं काश आप देख रहे थे पीपो है, अब कुछ नहीं, शुक्रिया।